हेलो स्टूडेंट्स आज हम लेसन प्लान नंबर 10 करेंगे। आज हमारी डेट है वही एंट्री कर लेंगे, डेट, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट जो भी हो। जैसे आज की डेट 17/6/2020, वाणिज्य व्यापार प्रणाली, क्लास, सेक्शन, पीरियड और ड्यूरेशन, कितने टाइम का हमारा पीरियड है। जैसे हमारा क्लास और सेक्शन था 9th A और कालांश था हमारा, मतलब पीरियड हमारा 5th और अवधि हमारी 14 मिनट्स। मैंने कहा उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है, आज हमें विनिमय पढ़ाना है। इसमें हम देखते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, सामान्य उद्देश्य। मैंने आपको बार बार बताता हूँ कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हमारे किससे संबंधित होते हैं, वह हमारे सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं, सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं। और स्पेशल ऑब्जेक्टिव जो होते हैं हमारे, वो हमारे मतलब टॉपिक से संबंधित होते हैं। जनरल सब्जेक्ट में हम देखते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स में हम देखते हैं कि छात्र व छात्राओं को व्यापार व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे, छात्र व छात्र व्यापार व्यवस्था का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। वाणिज्य शिक्षा के द्वारा देश की आर्थिक विकास में उन्नति कर सकेंगे छात्र व छात्राएं, और छात्र व छात्राएं वाणिज्य संबंधी सिद्धांतों का क्रियात्मक व व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। छात्रों के जीवन में वाणिज्य के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण विकास कर सकेंगे और विद्यार्थियों का वाणिज्य का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। ये हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। ये 5 मैंने लिख दिए हैं, आप 4 लिख सकते हैं, मिनिमम 4, मैक्सिमम 5-6, जो भी हमें ज्यादा से ज्यादा हम कर सकते हो। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे कौन से होते हैं, विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से संबंधित होते हैं। हमारा हम विनिमय पढ़ा रहे हैं तो विनिमय का अर्थ जान सकेंगे, विनिमय का स्वरूप जान सकेंगे, और वस्तु विनिमय और पत्र मुद्रा, वो वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय के बारे में विस्तार से जान सकेंगे, उनका अंतर जान सकेंगे। और उसका प्रीवियस नॉलेज क्या होगी, छात्रों को विनिमय के बारे में सामान्य जानकारी होगी। और जो हमारे उसके बाद हमारा आ जाता है क्या, टीचिंग एड्स, लपेट, श्यामपट्ट, कक्षा उपयोगी सामग्री, चाक, डस्टर, वस्तु जो भी हमने यूज करी है, चार्ट वगैरह जो भी यूज किए हैं, वो सारी चीजें हम लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करना है, हम लोगों को देखना है कि इसमें जो इंट्रोडक्शन है उसे देखना है, किस तरीके से हमने इंट्रोडक्शन देखा है, किया है, और किस तरीके से हमने फर्स्ट टीचिंग पॉइंट पाया है। इंट्रोडक्शन से हमें टॉपिक निकालना होता है। हमने देखा इंट्रोडक्शन में हमें 4 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से जो 4th क्वेश्चन होगा वो हमारे टॉपिक का ज्ञान कराता होगा। जैसे हमें भूख लगने पर हम क्या खाते हैं, तो छात्रों ने हमने कहा भूख लगने पर हम खाना खाते हैं। खाने में हम क्या क्या वस्तु खा सकते हैं, तो उन्होंने कहा रोटी, दाल, चावल, फल, दूध इत्यादि चीजें हम खाना खाते समय खा सकते हैं। इन वस्तुओं को हम कहाँ से लाते हैं, तो इन वस्तुओं को हम कहाँ से लाते हैं भाई, हम ये वस्तुएं हम दुकान या बाजार से लाते हैं। और इन वस्तुओं के लेन देन को हम क्या कहते हैं, मैंने ना कि खरीदने बेचने की प्रक्रिया को, लेन देन को, लेन देन करना क्या कहलाता है, तो वो खरीदने की प्रक्रिया, लाभ के उद्देश्य से खरीदने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, व्यापार। हम इसमें कह रहे हैं ओनली लेन देन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। छात्र स्पष्ट उत्तर देंगे तो हम उस उत्तर को कहेंगे कि वस्तुओं की लेन देन की क्रिया को हम विनिमय कहते हैं, और विनिमय का आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आज स्पष्ट उत्तर के साथ इन्होंने कथन विधि का प्रयोग किया। इसके बाद हमने देखा पहला पॉइंट, टीचिंग पॉइंट क्या है हमारा, विनिमय का अर्थ। यहाँ विनिमय का अर्थ को हम क्या करेंगे, विनिमय का अर्थ, विनिमय का अर्थ क्या है हमारा, विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न हमारे 2 छात्र उनका आंसर दे देंगे और 2 का मतलब 1 का आंसर नहीं दे पाएंगे, वही हमारा टीचिंग पॉइंट होगा। जैसे हमने कहा, आप चार्ट में किन 2 व्यक्तियों को देख रहे हैं, चार्ट में हमने लिख रखा है राम और श्याम, तो हम राम और श्याम देख के इनके हाथ में वस्तुओं का अदल बदल कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। तो हमने कहा ये वस्तु अपनी अपनी वस्तुओं का क्या कर रहे हैं, तो छात्रों का लेन देन या अदल बदल कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये वस्तुओं का आपस में लेन देन या अदल बदल क्या कहलाता है, छात्रों ने स्पष्ट उत्तर दिया। अब हम बोलेंगे, जब 2
पक्षों के बीच ऐच्छिक, पारस्परिक तथा वैधानिक आदान प्रदान होता है या धन के द्वारा हस्तांतरण होता है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम वस्तु विनिमय कहते हैं। वस्तु विनिमय नहीं, हमने इसी वजह से इसमें वस्तुओं को नाम नहीं खोला है। हो सकता है इसके पास में पैसे हो और इसके पास में वस्तु हो, इसके पास में वस्तु हो और इसके पास में भी कोई वस्तु हो, तो जो ऐच्छिक हो, चाहे वो धन के द्वारा हो चाहे वो वस्तु के द्वारा हो, तो वो क्या कहलाती है? विनिमय कहलाती है। विनिमय दो प्रकार का होता है, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ये वाली प्रदर्शन विधि हो गई और यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि करी प्रदर्शन विधि के बाद, और ये व्याख्यान विधि कर दी जो हमने अपनी डिटेल बताया। इसके बाद हम क्या करेंगे, छात्रों से क्या करेंगे, ये सीखेंगे कि भाई हमारे छात्र ने ये चीजें जान ली या नहीं जान ली या समझ ली कि उसको क्या करना है। मतलब ये हमने व्याख्या की है, नहीं जानने के लिए हम क्या करेंगे, मूल्यांकन प्रश्न। हमने पूछा विनिमय में कितने पक्ष होते हैं, छात्र ने बता दिया विनिमय में 2 पक्ष होते हैं, तो हम समझ जाएंगे कि बच्चों ने ध्यानपूर्वक सुना है। ये हमारा पहला हो गया। उसके बाद सेकंड टीचिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, वस्तु विनिमय या प्रत्यक्ष विनिमय। वस्तु विनिमय में हम क्या करते हैं, वही विकासात्मक प्रश्न करने हैं। ज्ञानात्मक प्रश्न में हमने कहा छात्रों विनिमय के में कितने पक्षकार दिख रहे हैं, भाई छात्रों चार्ट दिखाकर हमने कहा 2 पक्ष, यहाँ पे पक्षकार ए लिख दिया है, पक्षकार बी, तो छात्रों ने कहा हमें साथ 2 पक्षकार दिख रहे हैं। तो चार्ट में किन किन वस्तुओं का अदल बदल हो रहा है, हमने देखो यहाँ पे चावल लिख रखा है या चीनी लिख रखा है, तो वो कहेंगे सर इसमें अदल बदल चीनी और चावल का हो रहा है। ये इस प्रकार के विनिमय को वाणिज्य भाषा में क्या कहते हैं। छात्र अस्पष्ट उत्तर देंगे, ठीक है। हो सकता है सही भी उत्तर दें, ये मैं बार बार कहता हूं कि वो सही भी उत्तर दे, तो उनके बारे में हम कहेंगे आप इसके बारे में और क्या जानते हैं। जैसे उन्होंने कह दिया ऐसा वस्तु विनिमय कहते हैं या प्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं, तो आप कह सकते हैं इनके बारे में आप और क्या जानते हैं। वो जानते हैं, आप उससे बेटर जानते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा और आपको विषय सब्जेक्ट पर नॉलेज पर कमांड करनी ही होगी, तभी आप एक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। तो अब उन्होंने क्या कर लिया, ये चीजें बता दी। अब हम क्या कर देंगे, कथन मतलब अपनी व्याख्या कर देंगे और छात्रों से ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ऐसे व्याख्यान भी दिखाएंगे। कैसे व्याख्या करेंगे, जब एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ सीधे विनिमय होता है तो उसे क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय कहते हैं। टॉम्स ने भी एक परिभाषा दी है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ प्रत्यक्ष विनिमय को ही वस्तु विनिमय कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनना, ये व्याख्यान विधि हो गई। हमने देखा भी ये बच्चे समझ गए नहीं समझ गए, तो हमने क्या काम किया, एक उनसे मूल्यांकन प्रश्न किया। मूल्यांकन प्रश्न में पूछा वस्तु विनिमय का एक उदाहरण बताओ। उन्होंने कह दिया वस्तु विनिमय के एक उदाहरण के रूप में कह दिया कि सर पेंसिल के बदले हमने डोंट ले ली किसी बच्चे से, तो ये क्या होगा हमारा वस्तु विनिमय कहलाएगा। कोई भी और एग्जाम्पल ले सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है मुद्रा विनिमय या अप्रत्यक्ष विनिमय। उसमें भी हमने क्या कहा, विकासात्मक प्रश्न 3 करने हैं, उसके बाद व्याख्या करनी है। तो हमने कहा आप मेरे हाथ में, मैंने किताब ले ली थी, मैंने कहा भाई ये आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं, तो छात्र कहेंगे कि सर हम आपके हाथ में किताब देख रहे हैं, ये किताब मैंने क्या देकर खरीदी होगी। तो छात्रों ने कहा सर आपने ये बताया मुद्रा के रूप या रुपये के माध्यम से खरीदी होगी। तो रुपये के माध्यम से खरीदने व बेचने या लेन देन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कौन सा विनिमय कहते हैं। तो छात्र कहेंगे सर अस्पष्ट उत्तर हो सकता है मुद्रा विनिमय कहते हैं, परंतु हम वही बात कि मुद्रा विनिमय के बारे में आप और क्या जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब वस्तुओं का विनिमय मुद्रा के माध्यम से होता है तो वह क्या कहलाता है, मुद्रा विनिमय या अप्रत्यक्ष विनिमय कहलाता है। अप्रत्यक्ष विनिमय क्यों, सीधे सीधे अदल बदल नहीं हो रहा है। जैसे मान लो मेरे पास वही चीनी और चावल और चीनी का एग्जांपल ले लेता हूं। मेरे पास चावल है तो मैं क्या करूंगा, चावल वाले को ये जो चावल क्रेता होगा उसे मैं बेच दूंगा। उसके बाद जो पैसा आएगा मैं उससे मैं चीनी भी खरीद सकता हूँ, गेहूं भी खरीद सकता हूँ, कापी भी खरीद सकता हूँ, पेन भी खरीद सकता हूँ। मतलब मुद्रा विनिमय में हमें सुविधाएं हो जाती हैं। जैसे भाई हमें 3 चीजें चाहिए थी, अब मेरे पास 2 कुंटल चावल है, 2 कुंटल चावल लगभग 4000 रुपए को हो गए। अब मुझे 4000 रुपए से अपनी किताबें भी खरीदनी है, पेन भी खरीदना है, और घर के चीनी है, चाय है, और भी चीजें हैं, साबुन वगैरह खरीदना है। तो मैं पहले अपने चावल बेचकर हमारे पास मुद्रा आएगी, उनके माध्यम से हम अप्रत्यक्ष रूप से सारी चीजें खरीदार करेंगे। तो ये क्या कहलाता है, मुद्रा विनिमय कहलाता है। तो ये व्याख्यान विधि कर दी मैंने। उसके बाद अप्रत्यक्ष विनिमय क्या होता है अपने शब्दों में बताओ। छात्रों ने बता दिया, समझ जाएंगे भाई, समझ लिए। उसके बाद लास्ट क्या करना है, वही संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण में हम सैमपट पर जो कुछ लिखा है उसको हम क्या करेंगे, अपने पॉइंटर के माध्यम से विनिमय का अर्थ ये पूरी डिटेल पढ़ा देंगे। उसके बाद वस्तु विनिमय की डिटेल पढ़ देंगे और उसके बाद मुद्रा विनिमय के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें क्या कहलाएंगी, हमारी सैमपट विधि के द्वारा संक्षिप्तीकरण कहलाएगा। हमने जो तीनों पॉइंट्स एक एक करके पढ़ाए, अब हम क्या कर देंगे, उन्हें सारी चीजों को वो एक ही बार में
पढ़ लेंगे। क्लियर। उसके बाद हम क्या देखेंगे, सैमपट विधि। ये हमारी कौन सी विधि हो गई, जब हमने ये लिखा होगा तो वो सैमपट विधि कहलाएगी। उसके बाद हमने निरीक्षण कार्य किया, भाई जो छात्र काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उनको चेक कर रहे हैं ना, कि वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, और उनसे जो गृह कार्य दिया वो चेक करना, और छात्र उसका उल्टा करेंगे, भाई जो कार्य हमने अभी ब्लैक बोर्ड पर उतारा है वो उतार रहे हैं नहीं उतार रहे हैं उतारेंगे, और जो गृह कार्य दिया है वो चेक कराएंगे अपने टीचर से, पीपल टीचर से, और एक गृह कार्य के रूप में एक क्वेश्चन दे सकते हैं आप, दायित्व को ध्यान रखते हुए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।